आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब अपन 16.2 शुरू करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल्स टू 1/4। ए और बी कोई भी दो घटनाएं दी हुई हैं हमें, और हमें उन दोनों की प्रायिकता दी हुई है। ए की प्रायिकता दी हमें हुई है 1/4 और बी की प्रायिकता दी हुई है 1/2। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। हमसे कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/8। ठीक, देन फाइंड पी। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख लो या बाहर लगा लो, कुछ भी लगा लो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें जिस दिन भी क्लास शुरू करी थी उस दिन इसके फॉर्मूले लिखे थे और बाकी 11th में भी पढ़े हैं। याद होगा, इसका फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस पी ए यूनियन बी, है ना। तो अब हमारे पास ए यूनियन बी भी नहीं है, तो हमने उस दिन ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी लिखा था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वो केवल फॉर्मूले से क्वेश्चन निकल आएगा। अब हमें सब कुछ पता है। क्या पता है? देखो, 1 माइनस पी ए 1/4 प्लस पी बी 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 1/8। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर ली। 1 माइनस एलसीएम कितना? 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 माइनस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 4 + 2 6 माइनस 1 5/8। तो आंसर कितना आ गया? 3/8। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देखो, आंसर अगर मैच नहीं कर रहा तो एक बार कैलकुलेशन कर लिया करो, हो सकता है करने में मेरे से भी गड़बड़ हो जाए। ठीक, तो चेक जरूर कर लिया करो एक बार। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ पी ए इक्वल्स टू 0.4 एंड पी बी इक्वल्स टू पी। ठीक है, एंड पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो, अब हमने जो कल पढ़ा था उसी की चीज आ गई। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यानी उन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी कि वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। और जब स्वतंत्र घटना है तो हमने कल पढ़ा था कि इंटरसेक्शन बराबर होता है उन दोनों की प्रायिकताओं के गुणा के, है ना। अब याद करो तो मैंने सबसे पहले एक चीज बोली थी कि अगर हमें कोई ऐसी चीज गिवन है जिसका हमें फॉर्मूला आता है तो हमेशा हम सबसे पहले वो लगाएंगे। तो अब हम इसका फॉर्मूला आता है, हम इसको लगाते हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब अगर थोड़ा सा और ध्यान दो तो हमें ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशन भी पता है। क्या पता है? पी ए इंटू पी बी, है ना। अब हमें इसमें लगभग सब कुछ पता है और जो हमें फाइंड करना है वो अपने आप निकल जाएगा। देखो, ए यूनियन बी 0.6, पी ए 0.4, पी बी पी माइनस पी ए 0.4 इंटू पी बी पी, है ना। अब इस 0.4 को इधर ले आए तो 0.6 माइनस 0.4 कितना हो गया? चलो लिख लेता हूं पहले। इसमें से p कॉमन कर लिया, कितना बचा? 1 माइनस 0.4, है ना। तो ये हो गया 0.2 इक्वल्स टू p इंटू 1 में से 0.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.6। ये अपॉन में आ गया तो p की वैल्यू क्या आ गई? 0.2/0.6। तो आंसर कितना हो गया?
P इक्वल्स टू 1/3, खत्म। ठीक है, अब देखो ये तो इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कंडीशन हमें याद रखनी थी कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो शायद बुक में नहीं है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि सब कुछ ऐसा दे, ये भी यही दे, ये भी यही दे, ये भी यही दे, लेकिन साथ में कह दे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि परस्पर अपवर्जी घटना। ठीक है, अगर हमें ये दिया हुआ है, ये हमने 11th में पढ़ा था लेकिन हमें शायद याद नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें मान लो ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, लेकिन ये ना देके अब उसने हमसे कह दिया कि वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि परस्पर अपवर्जी घटना है, तो हमें क्या काम करना है, तब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक, बल्कि इससे आसान हो जाएगा। वो कैसे आसान होगा देखते हैं। देखो यहां हमने रख दिया 0, तो पी पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू हमारे पास हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब पी ए यूनियन बी क्या है, हमारे पास 0.6 है, पी ए कितना है 0.4 है, और पी बी कितना है P, और ये 0 हो गया, तो ये आसान हो गया, जो कि यहां पर पी ए इंटू पी बी आ रहा था, तो हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन में वैल्यूज बढ़ रही थी। यहाँ तो और आसान है कि हमारे पास वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है ना। तो सीधा सीधा P की वैल्यू आ गई 0.6 माइनस 0.4 यानी कि 0.2, खत्म। लेकिन अगर हमें कंडीशन नहीं पता है तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि परस्पर अपवर्ती घटना की शर्त क्या होती है कि उनके इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, या हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि क्योंकि वहां हमने प्रायिकता में नहीं पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता परस्पर अपवर्ती में, तो उसकी प्रायिकता जब कुछ नहीं कॉमन है तो प्रायिकता अपने आप 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर से वही, यानी कि उन्होंने हमें दे दी शर्त कि दोनों इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने की घटना होती है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए दे दिया हमें 0.3, ठीक, पी बी अपने को गिवन दे कर दिया 0.4। ठीक, अब हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखो, अभी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट की घटना लिखी, यहाँ स्वतंत्र घटना। ठीक, यानी कि अगर हमें ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इन दोनों के गुणे के बराबर है, और हमें ये दोनों दिए हुए हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0.3 इंटू 0.4 यानी कि 0.12। ठीक है, इसके बाद उसने पूछा हमसे पी ए यूनियन बी, इसका भी हमें फॉर्मूला आता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो सब कुछ हमारे पास, पी ए 0.3, पी बी 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला 0.12, तो कितना आ गया 0.7 माइनस 0.12, तो 7 को 70 कर दें, तो 70 माइनस 12 कितना हो गया 10 माइनस 2 8, और 6 माइनस 1 5, तो
0.58 आंसर आ गया। ठीक है, तो माइनस प्लस में गलती मत करना, छोटी छोटी बारीक सी गलतियां होती हैं इसमें। थर्ड ने कहा पी ए अपॉन बी यानी ऑब्लिक पी, तो हमने पढ़ा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे लिखा है पी बी लिखा है, हमें ए इंटरसेक्शन बी भी पता है और पी बी भी पता है। ठीक, तो कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 12 यानी कि 3/10। ठीक है, फिर फोर्थ पी बी अपॉन ए, ये कह रहा ना, हाँ, तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए हो गया अब नीचे, क्योंकि अब नीचे ए है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो 0.12 ही है, लेकिन पी ए था 0.3, फिर 3 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया, 3 4 12, 3 10 30। फिर से हमारे पास ये तीनों आंसर आ गए। ठीक है, एक ऊपर फर्स्ट हम पहले ही निकाल चुके थे। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में मैं एक आध चीजें और पूछ लेता हूं। ठीक, बुक में नहीं है लेकिन हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हमसे उसने पूछ लिया कि बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, कल मैंने फॉर्मूला लिखाया था इसका कि अगर एक पे डैश हो और दूसरे पे डैश नहीं हो, ध्यान रहे इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला था, है ना, कि जिस पे डैश नहीं है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। ठीक है, तो पी हमारे पास कितना है 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन भी अपन ने निकाला 0.12, तो इसको हम 30 कर दें तो 30 में से 12 गया तो कितना बचा 0.18। तो अगर हमसे उसने पूछ लिया कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो निकाल लेंगे हम, केवल क्या करना है बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, इसी में अगर हमसे एक चीज और पूछ ले, हमने वो भी फॉर्मूला पढ़ा है कि अभी हमने ऊपर से पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछ ले तो हम 1 माइनस पी ए यूनियन भी कर देते हैं, है ना, ऐसे ही था ना। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा पढ़ा है कि पी ए डैश यूनियन बी डैश हो तो हम क्या कर देते हैं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, है ना, ये हमें आते हैं। तो अब हमने इनके पास जो हमारी वैल्यूज निकाली थी, हम इनका फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे, सिंपल सा काम। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों के बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन, मैंने इसीलिए ये एक्स्ट्रा चीजें बता दी हैं कि आप जब फोर्थ क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको ये सारे आ जाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फोर्थ, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो फोर्थ करने के बाद आंसर नहीं मैच कर रहा हो तो पूछ लेना। ठीक है।